अहम एहतजाज जो हमारा है वो फौज के लिए भी है कि फौज क्यों खामोश बैठी, फौज क्यों नहीं सरहदों पे जाती, फौज क्यों नहीं अपने बारकों में वापस जाती। पार्लियामेंट के अंदर चाहे वो सूबाई असम्बली हो चाहे वो कौमी असम्बली हो, जो ये लोग आए हैं, ये लोग बता सकते हैं कि ये आईनी है, ये इन्होंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है। क्या काम है पॉलिटिक्स में? कायद आजम ने कह दिया था अपनी पहली स्पीच में कि फौज जो है वो सरहदों पे रहे, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो ऑर्डर देगी। हमारा हक में नहीं मिलेगा हम जब तक इस एहतजाज को हम जारी रखेंगे। इसलिए कि आपने देखा है कि ना तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसी धांधली हुई थी और ना ही किसी दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हमारा मैंडेट वापस करो। हमने वोट दी थी, क्यों मेरी वोट चोरी हुई? मैं पहली वोटर थी जिसने शाहीन शुएब को जाके वोट दी थी। भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा ये जैली असम्बली, ये जैली हुक्मरान। इंशाअल्लाह ताला हम अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। कब जमहूरियत आएगी? ये हम लोगों का पाकिस्तान है, किसी और का नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान है। हम इसके लिए लड़ेंगे, हम इसके लिए मरेंगे, हम हर चीज़ करेंगे। जब हमारा रिजल्ट आने लगा और हम आरओ के पास गए अपने 45 लेकर फॉर्म, मैं रावलपिंडी से थी 56 से, और जब हम लोग आरओ के पास अपने कागजात लेकर गए 45 फॉर्म, और वो उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला। नोटिफिकेशन के ज़रिए वो असम्बली में जहाँ पे आप देख लें कि झूठे हलफ भी उठा रहे हैं, वो आगे जाकर आवाम के लिए क्या करेंगे? जब किसी चीज़ की बुनियाद ही झूठ पर है, जैली मैंडेट पर उन्होंने वो करके हलफ उठाया, तो वो लोगों की क्या खिदमत करेंगे? आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या मैसेज लेकर आए हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? देखिए, खाली हम आज की बात नहीं करेंगे, जब तक हमारा हक में नहीं मिलेगा हम जब तक इस एहतजाज को हम जारी रखेंगे। इसलिए कि आपने देखा है कि ना तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसी धांधली हुई थी और ना ही किसी दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा हुआ है। चाहे आप श्रीलंका ले लें, चाहे तुर्की ले लें, वहाँ भी इनकलाब आया है, मगर इस तरह की वहाँ कभी धांधली नहीं हुई है। जो कि 8 तारीख तक जो इलेक्शन हो रहा था, उस दिन इन लोगों ने हमारे साथ कोई वो नहीं किया। पुलिस भी अच्छी थी, सबने ताउन किया, मगर रात को जब हमारा रिजल्ट आने लगा और हम आरओ के पास गए अपने 45 लेकर फॉर्म, मैं रावलपिंडी से थी 56 से, और जब हम लोग आरओ के पास अपने कागजात लेकर गए 45 फॉर्म, और वो उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला, जबकि आरओ अंदर मौजूद थे, क्योंकि वो टाइम था आरओ को जमा करने आने का कागज़ का, मगर उन्होंने नहीं खोले दरवाजे। और यही हाल शाम तक, दूसरे दिन शाम तक रहा। हमारे 45 फॉर्म उन्होंने जमा नहीं करे, क्योंकि उनको ऊपर से ये आ चुका था कि धांधली का तरीक़ाकार चेंज करना है, जो कि 47 को इन्होंने लेकर आना था। अब जो पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो सूबाई असम्बली हो चाहे वो कौमी असम्बली हो, जो ये लोग आए हैं, ये लोग बता सकते हैं कि ये आईनी है, ये इन्होंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है, ये मुर्तकिब है, इन पे मुकदमा होना चाहिए। और हम जब तक नहीं एहतजाज ख़त्म करेंगे, जब तक इस हुकूमत को जो गैर आइनी बनी है और इन्होंने कलमा पढ़ के हलफ उठाया है और वही कमाई अपने बच्चों को ले जा के खिलाएंगे, क्या बनेंगे वो बच्चे? जो जितने बड़े डाकू ये, उनसे बड़े डाकू इनकी औलाद बनेगी। इन्हें शर्म आनी चाहिए। कुरान शरीफ उठाकर इन्होंने अल्लाह का नाम लेके जाली मैंडेट के ऊपर हलफ उठाया है। मैं इतना ही कहूँगी, अगर थोड़ी सी भी शर्म हो तो ये डूब के मर जाएं। और जो हुकूमत इन्होंने पंजाब में बनाई है और पंजाब की वज़ीर आला बनाई है, उनको ख़ुद को शर्म आनी चाहिए। उन्हें थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए कि अवाम ने इन लोग को रिजेक्ट किया है। इन्होंने अवाम का जो मैंडेट है उसे चोरी किया है। अवाम को इन्होंने देख लिया कि इनको बिल्कुल रिजेक्ट किया अवाम ने पूरे पाकिस्तान में, और ये बन के बैठ रहे हैं, वज़ीर आला भी बन रहे हैं और सदर पाकिस्तान भी बन रहे हैं। कुछ शर्म करें अपनी औलादों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने ज़मीर को झंझोड़ें कि आपने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है, और इस बात को हम इनको माफ़ नहीं करेंगे। हम अपनी आखिरी हद तक जाएंगे और अपने खान को रहा कराएंगे और अपना मैंडेट वापस लेंगे इंशाअल्लाह। हमारी ख़वातीन की जो हम लोग की रिज़र्व सीटें थी वो भी इन्होंने आपस में बांट लिए, बंदर बांट किए इन्होंने। कुछ शर्म करें। पाकिस्तान का जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के आइन का मजाक बनाया है, हम लोग आंखें उठाने के काबिल नहीं रहे। अब यही हाल है कि हमारे पाकिस्तान में जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, फैमिली है, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। आप तरह पासपोर्ट ऑफिस में जाके देखें ना, लाखों के हिसाब से लोग पासपोर्ट बना रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर किसी का कोई हक महफूज नहीं रहा, किसी की इज्जत महफूज नहीं रही। जब आइन महफूज नहीं रहा तो कोई चीज़ नहीं रह जाती। थैंक यू। उठा रहे हैं कि जो असल में हकदार हैं वो तीनों एमएनए हैं जो यहाँ पे इलेक्शन जीत चुके थे। तो जाली नोटिफिकेशन के ज़रिए वो असम्बली में जहाँ पे आप देख लें कि झूठे हलफ भी उठा रहे हैं, वो आगे जाकर आवाम के लिए क्या करेंगे? जब किसी चीज़ की बुनियाद ही झूठ पर है,
जैली मैंडेट पे उन्होंने वो करके हलफ उठाया, तो वो लोगों की क्या खिदमत करेंगे, वो असम्बली में कैसे कानून साजी करेंगे। तो इसलिए आज अवाम देख लें, नौजवान ख़वातीन भरपूर तरीके से निकलें और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं ताकि जो हमारे हकूक़ पे, हमारे वोट्स पे डाका डाला गया है वो हमें मैंडेट वापस किया जाए। बल्कि पूरे मुल्क में आप ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 तिहाई अक्सरियत मिल चुकी थी, तो उन्होंने जैली नोटिफिकेशन के ज़रिए वहाँ पे कट लगा के और उनकी 2 तिहाई अक्सरियत थी उसको वो कट लगा के ख़त्म कर दिया गया और जैली नोटिफिकेशन के ज़रिए यहाँ पे लोगों को मसलत कर दिया गया। वो कभी भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा ये जैली असम्बली, ये जैली हुक्मरान। इंशाअल्लाह ताला हम अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे जब तक ये हमें अपना मैंडेट वापस नहीं करते। और इंशाअल्लाह ताला आप देख लें, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था 2013 में, उसमें 4 हल्कों की बात हमारे कायद इमरान खान साहब ने की थी। तो रोड पर लोगों को कम अज़ कम आप देख लें एक लंबे अरसे उन्होंने निकाल के रखा था। अभी तो 2 तिहाई अक्सरियत की बात है। इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से इसका एहतजाज करते रहेंगे जब तक हमें ये अपना हक़ नहीं दिया जाता। इंशाअल्लाह ताला हम रोड पर रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस मकसद में कामयाब होंगे और हमारा हक़ हमें दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत इधर थोड़ा साथ बनाओ ना तस्वीर। मैं तो कुछ बोलना चाह रही थी, पहले आप बोल लें, मेरे साथ आते फिर मैं बोलता हूँ। ये भाई बताइएगा आज के क्या मकसद है इस एहतजाज का? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो मकसद है हमारा, क्योंकि ये जो इलेक्शन हुआ है ना 8 फरवरी को, तो एक इस मुल्क में इतनी धांधली की गई है कि जिसमें आवाम का जो आवाम इतनी निकली थी उसका मैंडेट चोरी किया गया। 8 फरवरी तक जो इलेक्शन हम जीत रहे थे, बल्कि हमारी जो पार्टी थी PTI वो क्लीन स्वीप कर रही थी, लेकिन 9 फरवरी वाले दिन इन्होंने एक ऐसा डाका डाला कि इन्होंने हमारे मैंडेट को, यानी कि इन्होंने तकरीबन 1000 को उसमें बदल दिया, उसको तकरीबन 2000 में बदल दिया और अपनी शिकस्त को इन्होंने जो है ना वो जीत में तब्दील कर दिया। अस्सलाम वालेकुम मैम, बताइए क्या आज के एहतजाज के क्या मुनासिब है? आज के एहतजाज में हम इसलिए आए हैं कि हम एहतजाज करते ही रहेंगे जब तक हमारी चोरी की हुई वापस न करें हमें। उन्होंने हमारे हर PTI की हर चीज़ चोरी कर ली, उसका टिकट चोरी कर लिया, उसके जीते हुए लोगों को हरा दिया। हम एहतजाज करते रहेंगे और हम एहतजाज जो हमारा है वो फ़ौज के लिए भी है कि फ़ौज क्यों खामोश बैठी, फ़ौज क्यों नहीं सरहदों पे जाती, फ़ौज क्यों नहीं अपनी बारकों में वापस जाती। फ़ौज का क्या काम है पॉलिटिक्स में? कायद आज़म ने कह दिया था अपनी पहली स्पीच में कि फ़ौज जो है वो सरहदों पे रहे, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है वो ऑर्डर देगी, फ़ौज उनके अंडर आएगी। क्या हुआ उसका? हम इतने सालों से इसका इंतज़ार कर रहे हैं और जो अब हमारे साथ हुआ, हमारी फ़ौज ने कभी ऐसे हमारे साथ नहीं किया था, इतना बुरा नहीं किया था जितना इस दफ़ा किया है। मार मार के हमारे भूसा बना दिया। अच्छा, आप मैम ये बताइएगा कि आपको लगता है कि फॉर्म 45 जो अभी इनके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मंजर आम पे आ चुके हैं, जो जीते हैं फॉर्म 47 में, तो उसके बाद आप लोगों का क्या लाएअमल होगा? हम इसी तरह सड़क पे कानूनी तरीके से तो लॉयर्स करेंगे, जो कानूनदान है वो करेंगे। मैं तो ना लॉयर हूँ ना कानूनदान हूँ, मगर हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम आके हर वक्त ये कहते रहे कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हमारा मैंडेट वापस करो। हमने वोट दी थी, क्यों मेरी वोट चोरी हुई? मैं पहली वोटर थी जिसने शाहीन शुएब को जाके वोट दी थी। आई वाज द फर्स्ट वोटर। क्यों चोरी हुई मेरी वोट? क्यों चोरी की उन्होंने गरीब लोगों की वोट जो निकले थे वोट देने के लिए? ये कोई इंसानियत है? इस मुल्क में कब इंसानियत आएगी? इस मुल्क में कब जमहूरियत आएगी? ये हम लोगों का पाकिस्तान है, किसी और का नहीं है। ये हमारा पाकिस्तान है, हम इसके लिए लड़ेंगे, हम इसके लिए मरेंगे, हम हर चीज़ करेंगे। मैं 35 साल इस मुल्क से बाहर रही, मेरा मियाँ यूनाइटेड नेशंस में था, मगर इस पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए मैं वापस आई। मैं इस पाकिस्तान में ही रहना चाहती हूँ, ये मेरा मुल्क है, मुझे कोई नहीं कुछ कर सकता। क्या मैसेज देना चाह रही हैं लास्ट में आप जो है ना आम कारकुनान को, PTI के जो लवर्स हैं, कि अपनी हार न माने, इस हार को अपनी जीत समझे, क्योंकि असल में तो आप जीत गए। आपको हराने वाले जो थे वो हारे, एक्चुअली वो हारेंगे और भी हारेंगे। इंशाल्लाह जीत पाकिस्तानियों की होगी, जीत पाकिस्तानियों की होगी।